हेलो दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक मूड ऑफ हो गया, पता नहीं क्यों, दिल टूट गया, हाय क्या करें। दोस्तों, लाइफ में सब सिचुएशंस हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती हैं, सब स्मूथली नहीं चलता है। अप एंड डाउन्स होते रहते हैं, कभी अच्छा कभी बुरा, कभी हमारे मन के अकॉर्डिंग, कभी हमारे मन के बिल्कुल विपरीत। कई बार सिचुएशंस कैसी होती हैं कि जो पास्ट में जिसके साथ हमने टाइम स्पेंड किया, जिसको बहुत प्यार किया, जिसके ऊपर पूरा विश्वास किया, जिसके साथ सब कुछ शेयर किया, सुख दिया, सुख लिया, जान से भी ज्यादा जिसको चाहा और अपना सब कुछ लुटा दिया, आज वैसा नहीं है। यानी कि हमें धोखा मिल गया, किसी भी कारण से हो, ब्रेकअप हो गया, प्रेजेंट में वो व्यक्ति, वो परिस्थितियां, वो वस्तु हमारे पास नहीं है जिसके बारे में हमारा मन बार बार सोचता है, उसको पाने के लिए तड़पता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि बहुत लंबे समय तक हमने उनके साथ टाइम स्पेंड किया, हम उनके आदी हो गए और वही चित्र हमारे मानस पटल के ऊपर अंकित हो गए, यानी कि वो डाटा स्टोर हो गए। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम इन सभी बातों से ऐसे समझें कि जिंदगी ही बेकार हो गई है। ऐसा कभी नहीं होता। अपने विचारों पर हमारा एट प्रेजेंट कंट्रोल नहीं है, क्योंकि परिस्थितियां अनुकूल नहीं हैं। बहुत सारी सिचुएशंस लाइफ में आती हैं जिसमें हम अपने मन के अकॉर्डिंग 100% नहीं कर पाते हैं। क्या फील होता है? परेशानी फील होती है, अनईजी सा लगता है, नींद कम आती है या ज्यादा आती है, भूख बिल्कुल नहीं लगती या दिल करता है कि खाते रहो खाते रहो। उलझन रहती है, समझ नहीं आता है कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे होगा। बहुत सारे नेगेटिव विचार मन में आने लगते हैं, जीवन बेकार सा लगता है, नशा करने का दिल करता है, अपने आप को कोसने का, गालियां निकालने का, लड़ाई झगड़ा करने का मन करने लगता है, कभी कभी रोने और विलाप करने का। ऐसे सिचुएशंस में हम स्वयं को फील करते हैं, मैं बहुत अनलकी पर्सन हूँ। इतना ही नहीं, हम कई बार भगवान को भी गालियां देने लग जाते हैं, अपने आप से विश्वास खो देते हैं। कई बार सुसाइडल सिचुएशंस भी देखी गई हैं। कारण क्या है? जो मुझे अभी चाहिए या जो मुझे अच्छा लगता है वो मुझे क्यों नहीं मिल रहा। देखिए दोस्तों, हर क्यों का 100% सॉल्यूशंस नहीं पॉसिबल होता है, लेकिन एक पॉइंट को समझ लीजिए, सब कुछ हमें जो चाहिए वो 100% कभी भी नहीं मिल सकता, क्योंकि इन सभी सिचुएशंस के ऊपर हमारा नियंत्रण नहीं होता है। ये संसार एक नाटक की तरह है और हम तो मात्र इसके एक्टर हैं। और नाटक बनाने वाला जो है या जो निर्देशक है, प्रोड्यूसर है, वो विभिन्न लोग होते हैं। यानी कि जो वर्तमान में सिचुएशंस चल रही है उसके ऊपर पूरा हमारा नियंत्रण नहीं पॉसिबल होता है। बहुत सारी सिचुएशंस हैं जिसके ऊपर राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक या प्राकृतिक कंट्रोल के अंदर सब सिचुएशंस हो जाती हैं। चाह कर भी हम कुछ नहीं कर सकते हैं। बस इस बात को समझ लीजिए और क्यों क्या करके अपने मन को खराब नहीं कीजिए। जितना जल्दी हम इस बात को स्वीकार कर लेंगे उतना जल्दी हमारा मन 50% तो उसी टाइम पॉजिटिव हो जाएगा। और अच्छी अच्छी बातें कीजिए, जो भी आपके फैमिली मेंबर्स हैं जिनके साथ भी आपका अच्छा कनेक्शन है, अच्छा टाइम स्पेंड कीजिए, गेम खेलिए, अच्छा खाना बनाकर खाइए और घर में जो भी आपके सदस्य हैं उनका हालचाल पूछिए। और बहुत सारे ऐसे अच्छे काम हम कर सकते हैं जिनसे हम अपने मन को थोड़ा सा बिजी रखें। बिजी रखने से हमारा मन इजी भी रहेगा और हमारा मूड बार बार खराब नहीं होगा।
अब अगर खराब हो भी गया है तो भी आप ये मत बोलिए अपने मुंह से कि मूड ऑफ हो गया है, मैं तो अनलक्की हूँ। इस टाइप के वर्ड्स अगर आप जितना बोलते रहेंगे, सोचते रहेंगे, उतना ही ज्यादा नेगेटिव एनर्जी हम अपने लिए अट्रैक्ट करते रहेंगे। तो दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यही रूल है। जिन शब्दों को हम बार बार अपने मन में रिपीट करते हैं या जिन बातों को बार बार सोचते हैं, वही घटित होता जाता है। बहुत सारी बातों के ऊपर तो हमारा कंट्रोल नहीं होता है, लेकिन हम अपने लिए जितना अच्छा सोच सकें उतना जरूर सोचिए। यकीनन एक दिन ऐसा आएगा जब आपको फील होगा कि मैं कितना पागल था या कितना पागल थी जो ऐसी ऐसी नेगेटिव बातें भी सोच लिया करती थी। क्योंकि कोई भी टेस्ट होता है या परीक्षा होती है, उसको पार करने के बाद ही वो इजी लगता है। तो आप इसको एक कठिन परीक्षा समझ लीजिए, एक टफ पेपर समझ लीजिए जिसको हमें पार करना है। अपने आप को मजबूत बनाइए, आत्मनियंत्रण रखिए, अच्छा सोचिए, अच्छा खाइए, अच्छा खेलिए, अच्छी बातें कीजिए, अपने मन को सकारात्मक विचारों से भर दीजिए। ऐसे हैं कि जब हम मन की अपनी प्रोग्रामिंग कर लेंगे तो जो डाटा हमारे नेगेटिव सेव हो चुके हैं वो भी चेंज हो जाते हैं। फिर जो मन में आता है कि इसके बगैर नहीं जी सकते हैं, ये नहीं मिलेगा तो मूड ऑफ रहेगा, पता नहीं क्यों बहुत उदास हूँ। थोड़ा सा टाइम लगेगा दोस्तों, पर चेंजिंग जरूर हो जाएगी। इसके लिए रात को सोने से कुछ समय पहले और सुबह उठने के 10 मिनट के अंदर अंदर रीप्रोग्रामिंग ऑफ माइंड करेंगे। इसके लिए हम आपको बताते हैं स्टेप नंबर 1। कमर सीधी करके बैठेंगे, ज्ञान मुद्रा, गहरे लंबे सांस लेंगे 1-2 मिनट और अपने मन को बिल्कुल शांत कर देंगे। फील करेंगे एक एनर्जी, लाइट, मैं भगवान का बच्चा हूँ, सुप्रीम हीलर, सुप्रीम पावर मेरे सिर के ऊपर आशीर्वाद की वर्षा कर रहे हैं। डार्क ब्लू कलर की हीलिंग एनर्जी मेरे मन को पॉजिटिव बनाने के लिए आशीर्वाद के रूप में मेरे ऊपर बरस रही है। इस हीलिंग एनर्जी से मेरा मन बिल्कुल शांत, स्थिर और पॉजिटिव हो रहा है। जो हुआ वही होना निश्चित था। इस बात को अब मैंने अच्छे से समझ लिया है। मैं स्वीकार कर रही हूँ जो वर्तमान में है मेरे लिए सबसे बेस्ट वही है। ये कल्याणकारी नाटक है। इसकी सकारात्मकता मैं स्वयं के अंदर भर रही हूँ। मैं स्वयं को पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर करती जा रही हूँ। थैंक यू।